नमस्कार। आप सभी इस परिसर के भाविकों को मुझे जानकारी देते हुए बहुत ही प्रसन्नता है कि इस वर्ष 29, 30, 31 दिसंबर 2022 3 दिनों तक फैजपुर में, जो फैजपुर से नज़दीक है वडोदा, जहाँ पर एक प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक चिकित्सा का निसर्गोपचार केंद्र का पंचकर्म चिकित्सालय का निर्माण कार्य हो रहा है। उस धरती पर जगह पर इस आयोजन को करने का संकल्प है समरसता महाकुंभ 2022। आपको याद होगा कि 2011 में फैजपुर में इन्हीं तारीख में 29, 30, 31 दिसंबर 2011 में अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन का एक आयोजन हुआ था, जिसे बहुत ही सफलता मिली और सभी भाविकों की लाखों की संख्या में उपस्थिति भी रही। तो उसी तरह सम्मेलन की तरह इस वर्ष भी ये आयोजन किया गया है, तो मैं आप सभी को उसके लिए निमंत्रित भी करूंगा। विस्तार से इसकी जो बैठक है वो 13 नवंबर को निष्कलंक धाम वडोदा, जहाँ पर यह महोत्सव होगा, उसी जगह पर इसकी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के सभी जो कार्यकर्ता है वो उपस्थित रहेंगे। और 13 तारीख को जो संपूर्ण महोत्सव संपन्न होने जा रहा है उसकी विस्तार से चर्चा होगी और आपको उसकी विस्तार से मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष दिसंबर में महोत्सव करने का जो निमित्त है, तो जिस परंपरा में सतपंथ मंदिर संस्थान फैजपुर की जो विरक्त गुरु शिष्य परंपरा है, उस दिव्य परंपरा को 425 साल पूर्ण हो रहे हैं। चतुशताब्दी रौप्य महोत्सव, जिस परंपरा में मैं हूँ, और मुझे साधु दीक्षा संस्कार लेकर 25 साल पूर्ण हो रहे हैं। जिस दिन जनार्दन मुझे नाम प्राप्त हुआ था और गुरुदेव ने उत्तराधिकारी मुझे घोषित किया था, उसे भी 25 साल पूर्ण हो रहे। महामंडलेश्वर पद मिलने को भी मुझे 10 साल पूर्ण हो रहे हैं, और जो अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन का आयोजन था उसको भी 10 साल पूर्ण हो रहे। और दिसंबर में गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि धामधूम से मनाई जाती है प्रतिवर्ष। तो इस वर्ष 14 दिसंबर को न मनाते हुए गुरु जी की 21वीं पुण्यतिथि इस वर्ष आ रही है, तो 29, 30, 31 में ही गुरुदेव की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो और जो तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है, उसका भी लोकार्पण इन्हीं दिनों किया जाएगा। और जो श्री जगन्नाथ गौशाला है, तो उसको स्थलांतर अपन कर रहे हैं दूसरी बड़ी जगह पे, जिसमें बड़ी संख्या में क्षमता में गाय माता की सेवा हो सके, तो उसका भी भूमि पूजन होगा। तो ऐसा ये दिव्य भव्य दिव्य आयोजन है। तो 13 तारीख उसकी बैठक होगी और विस्तार से पूरी जानकारी इस महोत्सव की 13 तारीख के बाद मैं आपसे रूबरू मीडिया के माध्यम से होता रहूँगा। अभी से आपको जानकारी इसलिए दी कि 29, 30, 31 दिसंबर को 2022 आप कहीं न जाए और जरूर इन 3 दिनों में आप कार्यक्रम में आप पधारे और कार्यक्रम का लाभ ले। इस महोत्सव में 400 से 450 संतों की उपस्थिति रहेगी। अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सभी जो संप्रदाय परंपरा है उसके प्रमुख संत इसमें रहेंगे। और इसी कारण से सभी संतों का मिलाप होगा, परंपराओं का मिलाप होगा, संप्रदाय एक मंच पर उपस्थित रहेंगे, और इसीलिए समरसता महाकुंभ नाम दिया गया है। 2011 में अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन हुआ था, उसे लाभ क्या हुआ? तो इस क्षेत्र में समरसता स्थापित हुई, इसलिए उसी याद में और उसी परंपरा को, उसी संगठन को मजबूत बनाने हेतु वापस इस वर्ष
समरसता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बड़े बड़े जगत गुरु महामंडलेश्वर संतों का दर्शन आपको होगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप आए और इस कार्यक्रम का आप सब लाभ लें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।